हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माय ड्रीम क्लासेस में। आज मैं आपको एज कैलकुलेट करना बताऊंगी डेटेड इफ़ के फॉर्मूले की मदद से। तो डेटेड इफ़ फॉर्मूला एक्सेल में होता है बट आपको शो नहीं करेगा, तो घबराइएगा नहीं। आप पूरा लिखिएगा डेटेड इफ़, आपका एक्सेल में अप्लाई हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ईयर निकालना है। ईयर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इक्वल लिखिए, डेटेड लिखिए। डेटेड लिख लिया आपने, इफ़ लिख लीजिए एंड ब्रैकेट क्लोज कीजिए। कर लिया आपने। अब आपको क्या लिखना है, बर्थ डेट, उसका डेट कब, बर्थ मतलब जन्म कब हुआ था, वो डेट सिलेक्ट कर लीजिए। कर लिया आपने। अब उसका मतलब कब डेट, किस डेट से आप निकालना चाहते हैं। तो आज के डेट से निकालना चाहते हैं तो आज का सिलेक्ट कर लीजिए। कर लिया आपने, कॉमा। अब आपको क्या करना है, किस में निकालना है, ईयर में, तो इन्वर्टेड कॉमा में वाई लिखिए और डे कर लिया आपने, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। आपका हो गया, निकल के आ गया ईयर। कितना साल हुआ है, 13 साल। अब उसके कितने मंथ हुए हैं, 13 साल हो गए, कितने मंथ हुए हैं ये निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेटेड इफ का यूज़ कीजिए। डेटेड इफ आपने यूज कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको जन्म तिथि ले लेना है, ले लिया आपने, कॉमा। आपको करंट डेट ले लेना है, ले लिया आपने, कॉमा। आपको किस में निकालना है, मंथ में, तो इन्वर्टेड कॉमा वाई और एम लिखिए और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। हो गया, एंड ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए। अब आपका क्या हो गया, 13 साल 6 मंथ उसके हुए हैं अभी तक। अब कितने दिन हुए हैं ये भी निकालना है, तो आपको सेम अप्लाई करना है स्टेप। डेटेड इफ लिख लिया आपने, ब्रैकेट ओपन, आज का डेट मतलब जिस दिन उसका जन्म हुआ वो डेट सेलेक्ट कीजिए, कॉमा। आज का डेट कीजिए, करंट डेट, कॉमा। और आपको किस में निकालना है, डेज में, तो क्या करेंगे आप, इन्वर्टेड कॉमा एम डी, इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए। आपने कर लिया। आप देख सकते हैं उसका 13 साल 6 महीने 16 दिन हुए हैं, इतने उसके एज हो चुका अभी तक। रोहन कुमार का एज हो चुका है 13 साल 6 महीने 16 दिन। अब आप कह रहे होंगे ये जरूरत कहाँ पड़ती है, नीड कहाँ पड़ती है हमें निकालने की। तो नीड दे, आप सोच रहे होंगे कहीं जॉब करते हैं आप, तो आपको बोल दिया गया, बॉस ने बोल दिया कि आपको सारे एम्प्लॉय का मुझे डेट ऑफ बर्थ निकाल कर दो। कहने का मतलब हमें एज निकाल के दो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। तो आप कैसे करोगे, आप घंटे करते रह जाएंगे, ऐसे सोचोगे 1 साल हुआ 2 साल हुआ, इस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसी को कैलकुलेट करने के लिए एक्सेल में फॉर्मूला है डेटेड इफ। डेटेड इफ का यूज आप पूरा कीजिएगा, ठीक है। हो गया आपका। अब लिखना है, आपको कहना है यहाँ पे वर्ड में आ जाए, ये जो हमने एज निकाला है इसे वर्ड में एज लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे आप, इक्वल कीजिए एंड सेलेक्ट कीजिए ईयर को। कर लिया आपने। अब उसके बाद एंड का साइन लगाइए, एंड का साइन लगा लिया आपने। अब क्या लिखना है, ईयर में लिखना है, तो वाई ए ईयर लिख लिया आपने। एंड फिर लिखना है आपको, किस में निकालना है आपको, एंड का साइन। अब मंथ का लेना है आपको, मंथ ले लिया आपने, फिर एंड का साइन लगाइए एंड मंथ लिखिए। 1 सेकंड, मंथ लिखिए आप, लिख लिया आपने, मंथ लिख लिया। वही ये सेम जो आपको पहले स्टेप अप्लाई कर रहे हैं वही सेम स्टेप यहाँ पे अप्लाई करते जाइएगा, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा लिख लिया आपने, एंड का साइन लगाया आपने, फिर डेज वाला सिलेक्ट कर लीजिए, डेज सेलेक्ट कर लिया आपने, फिर एंड का साइन लगाइए। एंड का साइन लगाने के बाद आपको क्या लिखना है, डेज, तो डेज लिख लीजिए, लिख लिया आपने और ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए। और आप देख सकते हैं आपका वर्ड में लिखा हुआ आ गया। आपने देखा कितने आसानी से आपका वर्ड में लिखा हुआ आ गया। कितने साल हुए, 13 ईयर्स 6 मंथ 16 डेज उसके हुए हैं अभी तक में। आपको अच्छे से डेटेड इफ का फॉर्मूले की सहायता से आपको एज निकालना आ गया होगा। आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, आपने फुल वीडियो वॉच किया।